नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। बहुत समय पहले चंद्रगिरी नामक एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहां राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा न्याय और प्रेम से राज करते थे। परंतु उनके जीवन में एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने मंदिरों में प्रार्थना की, यज्ञ करवाए और ऋषियों से आशीर्वाद लिया। एक दिन जब राजा और रानी महल के बगीचे में बैठे चिंतन कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई, राजा चंद्रसेन, तुम्हारी संतान का जन्म शीघ्र ही होगा, परंतु याद रखना, यह संतान तुम्हारे राज्य और भाग्य दोनों को प्रभावित करेगी। सावधानी बरतना। कुछ महीनों बाद पूर्णिमा की रात को रानी सुमित्रा ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म लेते ही महल में अद्भुत प्रकाश फैल गया और फूलों की वर्षा होने लगी। ज्योतिषियों ने देखा कि कन्या की जन्म कुंडली बहुत विशेष थी। उन्होंने बताया कि यह कन्या अपार सौंदर्य और बुद्धिमानी की धनी होगी, परंतु इसके जीवन में कठिन परीक्षाएं आएंगी। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री का नाम मंदाकिनी रखा। मंदाकिनी बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता, कोमलता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पूरे राज्य में फैल गईं। लेकिन एक और रहस्य सामने आया। उसे जल से विशेष जुड़ाव था। जब वह महल के झरने के पास बैठती तो पानी अपने आप नृत्य करने लगता। जैसे ही वह कोई इच्छा व्यक्त करती, पानी उसका आकार ले लेता। राजा ने इस अद्भुत शक्ति को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदाकिनी के गुणों को छुपाना असंभव था। शीघ्र ही राज्य के कोने कोने से राजकुमार और योद्धा उसके दर्शन करने आने लगे। इसी बीच महल के प्रधान ज्योतिषी ने राजा को याद दिलाया, राजन, भविष्यवाणी को मत भूलिए, मंदाकिनी का जीवन आसान नहीं होगा। किसी दिन इसकी शक्ति इसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। राजा चंद्रसेन चिंता में पड़ गए। मंदाकिनी जब 18 वर्ष की हुई तब उसके लिए विवाह प्रस्ताव आने लगे, लेकिन उसका हृदय पहले ही किसी के लिए धड़कने लगा था। राजकुमार विक्रम, जो पास के राज्य अवंतिका के सेनापति थे, दोनों बचपन के मित्र थे और समय के साथ उनका प्रेम गहरा हो चुका था। एक दिन जब मंदाकिनी महल की झील के पास बैठी थी, विक्रम ने आकर उसका हाथ थाम लिया। मंदाकिनी, मैं तुम्हें संसार की हर कठिनाई से बचाने का वचन देता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मंदाकिनी की आंखों में प्रेम छलक उठा, लेकिन तभी महल के द्वार पर एक दूत ने आकर सूचना दी। राजा चंद्रसेन ने मंदाकिनी के विवाह के लिए किसी और को चुन लिया था। यह खबर बिजली की तरह गिरी। मंदाकिनी को गुस्सा आया, लेकिन पिता की आज्ञा के खिलाफ जाना आसान नहीं था। राजा चंद्रसेन ने मंदाकिनी का विवाह एक शक्तिशाली राजा से करने का निश्चय किया था, जिससे राज्य को सुरक्षा मिल सके। लेकिन मंदाकिनी का हृदय विक्रम के लिए धड़कता था। एक रात मंदाकिनी और विक्रम ने राज्य छोड़कर भागने की योजना बनाई, लेकिन इससे पहले कि वे अपने सपनों की ओर बढ़ते, एक विश्वासघात हुआ। महल के मंत्री ने राजा को उनकी योजना की सूचना दे दी। राजा क्रोधित हो उठे और मंदाकिनी को राजमहल के अंधकार में बंदीगृह में डाल दिया गया। रानी सुमित्रा ने बहुत विनती की, लेकिन राजा टस से मस नहीं हुए। मंदाकिनी पहली बार अपने जीवन में असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। बंदीगृह में मंदाकिनी ने अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका। उसे याद आया कि वह केवल एक सामान्य राजकुमारी नहीं थी, उसे जल की शक्ति प्राप्त थी। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में बंदीगृह की नमी वाली दीवारों से पानी रिसने लगा। देखते ही देखते पानी ने दीवारों को तोड़ दिया और मंदाकिनी को स्वतंत्र कर दिया। अब वह अपनी शक्ति को पूरी तरह समझ चुकी थी। बस सीधे महल के दरबार में पहुंची और राजा चंद्रसेन के सामने खड़ी हो गई। पिता, आप मुझसे मेरा प्रेम और स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। मैं भाग्य की दासी नहीं, बल्कि अपनी नियति की रचयिता हूँ। राजा ने उसकी आंखें देखी। वे अब कोमल नहीं, बल्कि दैवीय प्रकाश से भरी थी। राजा चंद्रसेन को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी पुत्री के साथ अन्याय किया था। उन्होंने मंदाकिनी और विक्रम के विवाह की घोषणा की। कुछ महीनों बाद मंदाकिनी और विक्रम का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर एक नया राज्य स्थापित किया, नवगंगा, जहां प्रेम, स्वतंत्रता और न्याय की नई गाथा लिखी गई। मंदाकिनी केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि इतिहास की अमर नायिका बन गई। हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।